हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कंटिन्यू करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स में। तो हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था? क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। तो पहले एक बार उसका क्विक रिव्यू कर लेते हैं और फिर उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो क्या था हमारा क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी की? स्टेप वन वाज कि वी हैव टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव। तो हमें क्या बनाना है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाना है। जैसे मान लो मेरा ऐसा दिया है x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। सम दिस इज वन ऑफ द फैक्टर एंड इन द इनइक्वालिटी। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप क्या होगा इसमें? हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाना है। फॉर दैट व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई विद नेगेटिव साइन। ठीक है, आई विल मल्टीप्लाई दैट विद नेगेटिव साइन। मान लो इनइक्वालिटी मेरा ऐसा कुछ तो दिया है x माइनस 2, इधर ऐसा लिखा है, तो लेट से ऐसा कुछ तो इनइक्वालिटी दिया है। सो हमने जो पहले पढ़ा था दैट वाज लीनियर, तो ये तो लीनियर फैक्टर है। व्हाट अबाउट दिस? तो ये क्वाड्रेटिक है, दिख रहा है, एंड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है। तो क्या बोला था अपन ने कल की क्लास में कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाएंगे। फॉर दैट आई विल मल्टीप्लाई दिस विद -1। ठीक है, फिर मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया तो आई विल गेट लाइक दिस। ठीक है, x माइनस 2, एंड सिंस आई मल्टीप्लाइड इट विद नेगेटिव नंबर तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। ठीक है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू था लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था? जो क्वाड्रेटिक है उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना, उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना। तो इसका d जब हम निकालेंगे तो यू कैन सी कि d इज इक्वल टू b स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4ac 4 इंटू 3, दैट विल कम आउट टू बी नेगेटिव। इसके मैग्नीट्यूड से हमें मतलब नहीं है, ठीक है ना, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि एग्जैक्टली क्या आ रहा है। वी वांट जस्ट कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो सिंस इट इज नेगेटिव तो क्या बताया था मैंने कि d नेगेटिव है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। तो ये जो एक्चुअली जब मैंने ग्राफ बताया था तुम लोगों को, तो बताया था कि ये एक्स एक्सिस होता है, तो इसका ग्राफ इज टोटली अबव एक्स एक्सिस। दैट मींस व्हाट? ये जो क्वाड्रेटिक है इतना पार्ट दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। दिस इज अ पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है ना, इसमें मैं x कुछ भी रखूं हमेशा ये चीज पॉजिटिव आने वाली है। अब क्या दोबारा इस इनइक्वालिटी को लिख लेता हूं मैं। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। अब वी नो कि दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर सब हर बार पॉजिटिव है तो आई कैन टेक इट टुवर्ड्स 0। मतलब मैं उसको मैथमेटिकली करेक्ट कैसे बोलूंगा कि मैंने इस क्वाड्रेटिक फैक्टर से दोनों साइड डिवाइड किया। वैसे तो मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं करता हूं, द रीजन इज वी डोंट नो द साइन ऑफ द क्या बोल सकते हैं उस एक्सप्रेशन का जिससे मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं। बट हियर वी नो कि दिस इज पॉजिटिव, सो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो मैंने इससे इस पूरी इनइक्वालिटी को डिवाइड कर दिया और उसको हम क्रूड लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे कि मैं इसको 0 के नीचे लेके गया, तो यह लेफ्ट आउट विद x माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। Now this is simple. Root is 2, positive, negative. So this is the answer. अब इसने क्या less than equals to 0 बोला है, तो my answer is minus infinity से 2 close. Minus infinity से 2 close. Get it? और एक आध एग्जांपल ऐसा ले लेते हैं जिसमें दूसरा केस कवर हो जाए। जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। एक मिनट इसके रूट चेक कर लेता हूँ, 1 4। ठीक है, और इधर लिखा मैंने x माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। लेट्स से दिस इज गिवन। ओके, नाउ दिस इज अ लीनियर, दिस इज अगेन क्वाड्रेटिक। अच्छा, पहला स्टेप देखेंगे क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है या नेगेटिव। सो इट इज पॉजिटिव हियर, सो माइनस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ व्हाट वी विल डू, नाउ वी विल फाइंड इट्स डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल D। सो यू कैन सी कि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो आ रहा है दैट वाज b स्क्वायर माइनस 4ac 25 माइनस 16, दैट विल कम आउट टू बी पॉजिटिव, दैट विल कम आउट टू बी पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या है? इसके रियल रूट्स होंगे, और रियल रूट्स होंगे। अब मुझे पता है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो हम उसको कैसे लिखते हैं? x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, वेयर अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके रूट्स तुमने 9 10 में देखा होगा, या पंडित सर ने जब बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया था तब भी देखा था, और मैंने फॉर्मूला भी बताया था। क्या था? 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ये d आता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये कितना आया था? 20, दिस इज 25 माइनस 69 डिवाइडेड बाय 2। तो 5 प्लस माइनस 3 बाई 2, तो पॉजिटिव लेंगे तो you'll get 8 by 2 4, नेगेटिव लेंगे तो 4 minus 3 2 by 2 1। तो we are getting roots as 1 and 4 for this quadratic। तो अब इस quadratic के रूट्स 1 और 4 आ गए। अब मैं क्या कर सकता हूँ? इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ। कैसे? या इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो x minus 1 into x minus 4, that you can cross verify also, multiply these two brackets, you will get this quadratic। okay, now what we'll do, और अदर एक फैक्टर ये लिखा है, तो अब तो ये मेरा सिंपल लीनियर इनइक्वालिटी में कन्वर्ट हो गया। लीनियर इनइक्वालिटी में कन्वर्ट हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या? हाँ, क्यों? x का कोफिशिएंट तीनों ही फैक्टर में पॉजिटिव है, RHS में 0 है, तो डायरेक्टली हम क्या करें? रूट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। तो 1 2 एंड 4, तो 1 2 एंड 4 ऑल्टरनेट
पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। नाउ व्हाट वी वांट, लेस देन इक्वल्स टू 0, मतलब नेगेटिव या 0। सो एक तो ये रीजन हो गया और एक ये रीजन हो गया। तो दिस इज माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से 4, बट जो मैंने अभी आंसर लिखा दैट इज फॉर लेस देन। इक्वल टू के लिए भी चाहिए, तो इक्वल टू के लिए क्या होना चाहिए, 1 4 और 2 ऐड कर दूंगा मैं, तो यूनियन कर्ली ब्रैकेट 1 2 4, और या फिर 1 to 4 को इधर भी क्लब कर सकते हो बाय यूजिंग क्लोज ब्रैकेट्स, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो दिस इज व्हाट वी डिड इन द लास्ट क्लास, एक रिवीजन काइंड ऑफ था। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक, और आज मैं वो एक्सप्लेनेशन भी दूंगा तुम लोगों को कि क्यों हम ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव देते हैं, और हम इवन एक्सपोनेंट वाले रूट के अक्रॉस साइन चेंज क्यों नहीं करते हैं, ठीक है ना। दैट आई विल गिव यू एक्सप्लेनेशन टुडे, बट बिफोर दैट एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। राइट डाउन फ्यू एग्जांपल्स, तुम लोग वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करना, ठीक है ना। आई विल गो बिट फास्ट। x minus 3 x square plus x minus 6 अपॉन x plus 5 की पावर 7 इंटू 3x square minus 5x plus 8, और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। करो एक बार, ट्राई करो, ठीक है ना। पैरेलली मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो पहले देख लेते क्या क्या फैक्टर हैं इसके अंदर। तो 1 2 3 ये तो लीनियर है, तो इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है। देयर आर 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, ठीक है। तो पहले एक एक करके दोनों क्वाड्रेटिक को डील करते हैं। तो लेट्स से पहले हम इस क्वाड्रेटिक को डील करते हैं। तो क्या करें, दोनों ही क्वाड्रेटिक में तो क्या है, पहली बात एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो दोनों ही क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब हम उस दोनों ही क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे। तो मैं सेपरेटली कैलकुलेट कर रहा हूँ, उसको इधर उठा के रख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। लेट्स से दिस इज माय क्वाड्रेटिक। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। तो व्हेन वी कैलकुलेट इट्स डिस्क्रिमिनेंट, d इज इक्वल टू b स्क्वायर 1 माइनस 4ac, तो प्लस 24। तो दिस इज पॉजिटिव नंबर, d पॉजिटिव आया गया, मतलब इसके रूट्स रियल होंगे, इसके रूट्स रियल होंगे, ठीक है। और बाकी इफ यू कैन ट्राई, यू कैन गिव इट बाय ऑब्जर्वेशन आल्सो। अगर तुम्हारा प्रैक्टिस है क्वाड्रेटिक का सफिशिएंट पहले, तो तुम डायरेक्टली बता सकते हो, अदरवाइज वही वाला फॉर्मूला यूज करो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो बट मेरे को ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है इधर, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसका रूट्स हो गए अपने -3, तो मतलब x प्लस 3, और एक रूट हो गया 2, तो x माइनस 2। जस्ट मल्टीप्लाई दीज टू ब्रैकेट्स, यू विल गेट द सेम थिंग। दैट मीन्स इस क्वाड्रेटिक को हम ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया, मतलब उस क्वाड्रेटिक को मैं इन दोनों के इससे रिप्लेस कर दूंगा उधर, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वाड्रेटिक, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, ठीक है। तो अगेन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और इसका डिस्क्रिमिनेंट देख लेते हैं हम। तो व्हेन यू कैलकुलेट इट्स डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल D, देखते हैं क्या आ रहा है, b स्क्वायर मतलब 25 माइनस 4ac 8 इंटू 3। तो क्लियरली दिख रहा है दिस इज नेगेटिव। जैसे कि मैंने बोला, नो नीड टू फाइंड इट्स एग्जैक्ट वैल्यू, बिकॉज मुझे केवल पॉजिटिव और नेगेटिव ही पता करना है। तो क्लियरली दिख रहा है ये नंबर यार बहुत बड़ा आने वाला है 25 से, तो छोटा नंबर माइनस बड़ा नंबर, यू विल गेट अ नेगेटिव नंबर। सो क्या करें, अब मैं क्या बोलूंगा, सिंस d इज नेगेटिव, तो थियरी में क्या बताया था कि ये जो क्वाड्रेटिक है दिस इज, लिख लेना प्रॉपर, पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, मतलब फॉर ऑल x, इसको हम ऐसे भी, इस वाले को मैथमेटिकली हम ऐसे डिनोट करते हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, ठीक है ना। फॉर ऑल के लिए ये सिंबल यूज होता है, ठीक है ना। दिस क्वाड्रेटिक इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो अब मेरे को फाइनली क्या हुआ, ये एक क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस क्वाड्रेटिक से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, या तो ऐसे बोल लो मैथमेटिकली करेक्ट, या फिर ऐसे बोल दो कि इस क्वाड्रेटिक को मैं 0 के पास लेके गया, ठीक है। तो फाइनली मेरी इनइक्वालिटी किस में रिड्यूस हो गई, x माइनस को ऊपर लिख लेते हैं, x माइनस 4 की पावर 8 x माइनस 3, और ये हमारे फैक्टर थे x प्लस 3 इंटू x माइनस 2, और नीचे लिखा है x प्लस 5 की पावर 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। नाउ एवरी टर्म इन दिस इनइक्वालिटी इज लीनियर। अब लीनियर से तो हम काफ़ी फैमिलियर है, सो करते हैं इसको। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, RHS में 0 है। अब मैं क्या करूँगा, रूट्स को प्लॉट करूँगा। तो सबसे छोटा रूट मुझे कितना दिख रहा है इसका, -5, तो इधर मैंने -5 मार्क किया। फिर उसके बाद -3, उसकी हो गया, ये यूज हो गया 2 3 4, 2 3 4, ठीक है ना। दीज आर द रूट्स। नाउ वी विल सी द रूट्स विद इवन एक्सपोनेंट, ठीक है ना। तो क्लियरली दिख रहा है 4x माइनस 4 की पावर इवन है, तो x इज इक्वल टू 4 पे मैं क्रॉस लगा दूंगा, आई विल पुट क्रॉस, ठीक है ना। मतलब साइन चेंज नहीं करेंगे हम इसके, जब हम इस रूट को क्रॉस करेंगे तो, ओके। इधर भी ऑर्डर, ठीक है, परफेक्ट। नाउ वी विल पुट साइन। तो सबसे बड़ा रूट इज 4,
उसके राइट में व्हाट आई विल पुट पॉजिटिव साइन, देन आई विल चेंज ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, बट कीपिंग दैट इन माइंड कि जहां क्रॉस लगा है उधर चेंज नहीं करूंगा, तो इधर क्रॉस लगा है तो इधर पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव रहेगा, नो नीड ऑफ चेंजिंग द साइन, नो नीड ऑफ ऑल्टरिंग। नाउ वी विल ऑल्टर बिकॉज अब कहीं भी क्रॉस नहीं लगा, तो जैसे मैं 3 को क्रॉस करूंगा आई विल पुट नेगेटिव देन पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव, गेटिंग इट? सो व्हाटएवर साइन वी हैव प्लॉटेड दैट इज फॉर दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन का वो साइन है SIGN, ठीक है ना? तो व्हाट वी वांट नाउ, वी वांट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दैट मींस पॉजिटिव या 0। तो देख लेते हैं पॉजिटिव एक तो इस रीजन में है, एक इस रीजन में, एक इस रीजन में और एक इस रीजन में। तो पहले पॉजिटिव के लिए लिख लेते हैं, फिर 0 जहां जहां हो रहा है उन x को वी विल इंक्लूड यूजिंग कर्ली ब्रैकेट्स। तो पहले ये लिखा मैंने -∞ से -5 यूनियन -3 से 2 यूनियन 3 से 4 यूनियन 4 से इन्फिनिटी, ठीक है? ये तो मैंने किसका आंसर लिखा है अभी, फॉर ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव का, बट आई वांट ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सो आई विल ऐड सम मोर x। कौन से x? जहां मेरा ये चीज 0 हो रही है, और ये चीज कहां 0 होगी, व्हेन न्यूमरेटर इज 0, और न्यूमरेटर कहां 0 हो रहा है, 4 पे 3 पे 2 पे और -3 पे, तो -3 2 3 दिस इज द आंसर, ठीक है? अब तुम चाहो तो इन नंबर्स को इन्हीं ब्रैकेट्स के अंदर क्लब करके लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई विल राइट इट डाउन, जैसे -∞ से -5 तो यही रहेगा यूनियन, नाउ यू कैन सी -3 और 2 दोनों ही मुझे चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट सेपरेटली थोड़ा कॉम्पैक्ट फॉर्म हो जाएगा, इधर ही मैं क्लोज लगा देता हूँ। तो व्हाट आई विल डू, आई विल पुट हियर क्लोज -3 से 2 क्लोज यूनियन, नाउ यू कैन सी 3 भी मुझे चाहिए। अच्छा अब देखना, अच्छी बात है कि मुझे 3 और 4 चाहिए, अब इस इंटरवल पे कंसंट्रेट करो, 3 से 4 4 से इन्फिनिटी और 4 भी चाहिए, तो डायरेक्टली मैं इसको 3 to infinity लिख देता हूँ। इट्स बेटर टू राइट दिस एज 3 क्लोज से इन्फिनिटी, द रीजन इज आई हैव टू इंक्लूड 4 इसमें नहीं लिखा था, सेपरेटली करके लिखा था, बट 4 होने के बाद ये पूरा इंटरवल आ जाएगा 3 से इन्फिनिटी, ठीक है? क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं, वीडियो पॉज करना, तुम लोग कॉपी कर लेना, ठीक है ना? और आज मैं मॉडुलस इनइक्वालिटी भी कवर करूंगा शायद, देखते टाइम जैसा भी मिलता है, और कोशिश करना कि वो भी तुम कवर मतलब पढ़ लेना है फॉर एग्जाम्स, ठीक है ना? आई विल पुट सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन मॉडुलस इनइक्वालिटीज आल्सो, ठीक है? चलो एक आध क्वेश्चन और लिखते हैं। चलो ये करो, 1/x प्लस 1/x - 1 प्लस 1/x - 2 ग्रेटर देन 0, सॉल्व दिस, ठीक है ना? तो ये तो बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन हो गया अभी तक का, ठीक है ना? बिकॉज इसमें जो फैक्टर्स है दे आर नॉट इन प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है ना? तो प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, वी विल टेक एलसीएम। तो व्हाट वी विल डू नाउ, वी विल टेक एलसीएम, ठीक है? तो एलसीएम क्या करो, या तो दो का ले, पहले इन दोनों का एलसीएम ले लो, फिर जो रिजल्टेंट आए उसका इसके साथ एलसीएम ले लो, मैं एक साथ एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है? तो व्हाट आई विल डू, एलसीएम के लिए इस वाले पार्ट में मैं ऊपर नीचे x - 1 × x - 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, x - 2, तो इसके नीचे आ जाएगा x × x - 1 × x - 2 प्लस फिर इस x - 1 वाले के ऊपर नीचे मैं मल्टीप्लाई करूँ x × x - 2 प्लस इस x - 2 के ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं x × x - 1, और डिनोमिनेटर मेरा क्या हो जाएगा, x × x - 1 × x - 2 ग्रेटर देन, ठीक है? अच्छा देखो बच्चों की आदत क्या होती है जल्दी में जनरली, कि वो इसको भी ओपन कर देते हैं। देखो हमें ओपन नहीं करना है, हमारा तो टारगेट क्या है कि अगर मान लो हायर डिग्री पॉलिनोमियल दे रखा है, मतलब क्यूबिक क्वाड्रेटिक, हम तो उल्टा करते हैं, हम तो बेसिकली उसको लीनियर में कन्वर्ट करते हैं। सो नो नीड टू ओपन दिस ब्रैकेट्स, दिस इज परफेक्ट फॉर अस, मतलब ये लीनियर फैक्टर्स लिखे ना, और मुझे आई एम कंफर्टेबल विद लीनियर, सो नो नीड टू ओपन इट, नहीं तो तुम इसको क्यूबिक बना दो, बल्कि हमें तो उल्टा जाना है, अगर क्यूबिक दिया होता तो हम उसको ऐसे फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना? तो ये न्यूमरेटर में तो कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर वाला क्वाड्रेट उसको देख लेते हैं न्यूमरेटर को, तो न्यूमरेटर मुझे ओपन करना पड़ेगा, द रीजन इज ये जो टर्म्स हैं दे आर नॉट इन प्रोडक्ट फॉर्म, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये, तो प्रोडक्ट फॉर्म में तो नहीं दिया, तो पहले क्या करते हैं सारे टर्म्स को क्लब कर लेते हैं, डेफिनेटली दिख रहा है क्लियरली कि वो क्वाड्रेटिक बनने वाला है, फिर देखेंगे उस क्वाड्रेटिक का डी क्या है, पॉजिटिव है तो उसको फैक्टराइज करेंगे x - अल्फा × x - बीटा, अगर डी नेगेटिव है तो बिल्कुल ही आसान हो जाएगा, उसको 0 के पास भेज देंगे, ठीक है? तो देखते हैं, तो इधर से मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, x² इधर से आएगा, एक x² इधर से आएगा, एक x² इधर से आएगा, तो 3x², इधर से -x - 2x -3x -2x -5x -x -6x। अब कांस्टेंट पार्ट देख लेते हैं, -1 × -2 आएगा, इधर कुछ नहीं इधर कुछ नहीं, तो +2 डिवाइडेड बाय x × x - 1 × x - 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है? दिस इज व्हाट वी हैव गॉट। अब क्या करें,
अब इस क्वाड्रेटिक को देख लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बिकॉज एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, बट मुझे इसका क्या देखना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट। तो मैं सेपरेटली कैलकुलेट कर लेता हूँ इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट। तो कैपिटल D इज इक्वल टू बी स्क्वायर दैट इज 36 माइनस 4 टाइम्स a इंटू सी, 4 इंटू 3 इंटू 2। तो क्लियरली दिख रहा है दिस इज पॉजिटिव, दिस इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली ये फैक्टराइज हो जाएगा। अब मुझे रूट्स निकालने पड़ेंगे, तो इसके ऑब्जर्वेशन से तो रूट्स निकाल नहीं पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर्ली उसको सॉल्व करेंगे वाले फॉर्मूले से, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो लेट्स कैलकुलेट दैट। तो मेरे रूट्स क्या क्या आएंगे, लेट्स मैं उसको लिख रहा हूँ एक ही अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, तो मतलब 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ये आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, और 36 में से 24 गए तो 12 बचे, तो 12 डिवाइडेड बाय 2a, तो a here is 3, तो 2a मतलब 6 हो गया। तो फ्रॉम here what you are getting 6 प्लस माइनस अब 4 अपना रूट 12 को आई कैन राइट 2 रूट 3, तो इसको मैं 2 रूट 3 लिख लेता हूँ, 2 रूट 3 डिवाइड बाय 6। अब मैं सेपरेट आउट कर रहा हूँ, तो दिस इज 1 प्लस माइनस 2 रूट 3 बाय 6, दिस इज फर्दर इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस ये 3 टाइम और ये रूट 3, ये भी रूट 3 टाइम्स, तो you are getting 1 plus minus 1 by root 3, that you can verify कुछ calculation mistake हुआ है नहीं। what I am getting two roots, one is 1 plus 1 by root 3 and other root is 1 minus 1 by root 3, ठीक है। so अब मैंने बोला एक को मैंने अल्फा बोल दिया, लेट से मैंने एक को बोला अल्फा इज इक्वल टू 1 plus 1 by root 3 और दूसरा रूट आया है बीटा दैट इज 1 minus 1 by root 3, ठीक है ना, ये आ गया, ठीक है। now what I will do, I will plot the roots on the number line। तो इसके करस्पॉन्डिंग तो मैं एक्चुअली इसको कैसे लिखूंगा, मैं x minus 1 plus 1 by root 3, ये एक फैक्टर x minus अल्फा into x minus बीटा, x minus बीटा एंड बीटा इज 1 minus 1 by root 3, दिस इज द वे आई विल फैक्टराइज। तो ये मेरा क्वाड्रेटिक लीनियर में कन्वर्ट हो गया, नीचे ऑलरेडी 3 फैक्टर लीनियर के दे रखे थे, तो ओवरऑल मेरा इनइक्वालिटी इज लीनियर में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करें, रूट्स को प्लॉट करते हैं। अब देखो, अब थोड़ा सतर्क रहना रूट्स को प्लॉट करना, बिकॉज रूट 3 वगैरह चीजें इन्वॉल्व हो गई है, तो यू हैव टू प्रॉपर्ली प्लॉट इट ऑन द नंबर लाइन। देख लेते कैसे, चलो तो पहले तो न्यू डिनोमिनेटर को देख लेता हूँ, 0, तो चलो इसी को देख लेते हैं, इसके रूट 1 प्लस 1 बाय रूट 3 और 1 माइनस 1 बाय रूट 3, तो डेफिनेटली 1 प्लस 1 बाय रूट 3 तो 1 के आगे आएगा, तो लेट्स से दिस इज माय 1, तो इधर तो आएगा मेरा 1 प्लस 1 बाय रूट 3 इसके राइट में, और इसके लेफ्ट में आएगा 1 माइनस 1 बाय रूट 3, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो मेरा ये फैक्टर प्लॉट कर दिया, ये कर दिया, और x माइनस 1 वाला कर दिया, ठीक है। अब 0 और 2, तो ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव नंबर दिख रहा है, 1 माइनस 1 बाय रूट 3 इज पॉजिटिव नंबर। तो कोई बोलेगा सर पॉजिटिव कैसे, तो पॉजिटिव इसलिए क्योंकि 1 बाय रूट 3 का अगर तो मान लो जैसे रूट 3 को रैशनलाइज भी करते हो, तो व्हाट यू विल गेट हियर, रूट 3 बाय 3, एंड रूट 3 बाय 3 इज ऑफ कोर्स लेस देन 1, और वैसे भी ऐसे बोलो 1 को मैं 1 से बड़े नंबर से डिवाइड कर दूं तो 1 से छोटा ही आएगा, तो 1 माइनस 1 से छोटा नंबर इज पॉजिटिव ओनली, तो दिस इज ग्रेटर देन 0, तो 0 मेरा इसके लेफ्ट में आएगा। तो इसलिए बच्चे लोग जल्दी जल्दी में 1 माइनस 1 बाय रूट 3 को इधर ले लेते हैं 0 के, वो गलत हो जाएगा आंसर पूरा। तो यू हैव टू प्रॉपर्ली प्लॉट द नंबर रूट्स ऑन द नंबर लाइन, ठीक है ना। उसके बाद मेरा बचता है 2, तो ऑफ कोर्स ये जो नंबर है वो 2 से छोटा है, तो 2 मेरा इधर आएगा, ठीक है ना, बिकॉज 1 अपॉन रूट 3 इज लेस देन 1, तो 1 प्लस लेस देन 1 क्वांटिटी इज लेस देन 2, तो 2 के लेफ्ट में है, सो दिस इज वी हैव प्लॉटेड इट। नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल सी कहीं है इवन एक्सपोनेंट तो नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है फिर तो। अब सबसे बड़ा रूट 2 है, उसके राइट में मैंने नेगेटिव पॉजिटिव लगाया, पॉजिटिव, नाउ आई विल ऑल्टर द साइन, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, so whatever sign we are getting it for this inequality, what we want greater than 0 मतलब पॉजिटिव चाहिए, तो एक तो ये रीजन हो गया, एक ये रीजन और एक ये रीजन, तो फाइनल आंसर इज 0 से 1 माइनस 1 बाय रूट 3 यूनियन 1 से 1 प्लस 1 बाय रूट 3 यूनियन 2 से इंफिनिटी, सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस इनइक्वालिटी। सो दिस मच लेवल यू कैन एक्सपेक्ट इन मेंस, ठीक है ना, ये कोई हार्ड नहीं बोलूंगा, बट हाँ क्वेश्चन अच्छा है, बिकॉज काफी चीजें यूज हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, फिर उसने टेस्ट कर लिया, मतलब क्वाड्रेटिक के जो रूट्स आए वो भी बहुत एकदम क्लीन इंटीजर टाइप नहीं आए, थोड़े इरेशनल रूट्स आए, तो ठीक है, गुड क्वेश्चन फॉर मेंस लेवल, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं और एक दो एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर। और डाउट सेशन में आओ, मैं देखता हूँ 2-3 बच्चे 4-5 बच्चे डेली आते नहीं है, ठीक है ना, इफ यू थिंक सेपरेटली देन इट इज टफ फॉर मी टू रिप्लाई यू, ठीक है ना, तो इट्स बेटर यू आस्क इन द डाउट सेशन, ठीक है, कभी कभी ठीक है चलता है, बट यू हैव टू अटेंड डाउट सेशन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन क्वाड्रेटिक पे ऊपर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है ना। इस क्वाड्रेटिक के साथ तो फैमिलियर है, हम लास्ट क्लास में हमने देखा था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और मैंने बोला भी था कि दिस इज अ वेरी
इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक, बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर में हम इसके बारे में काफी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो चलो अभी के लिए तो व्हाट विल डू, फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, आरएचएस को 0 बनाना, तो वो तो पहले बनाएंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको इधर लेके आऊंगा, ठीक है। तो मैं इसको इधर लेके आया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ग्रेटर देन 0, 0 आ गया आरएचएस में। नाउ व्हाट विल डू, वी वांट द टर्म्स जो फैक्टर्स हैं वो प्रोडक्ट फॉर्म में होना चाहिए, बट अभी तो नहीं है, तो विल टेक एलसीएम। तो लेट्स टेक एलसीएम, तो ऊपर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0। क्लियर है? अच्छा अब क्या करें, ऊपर का तो ये खैर इजी हो गया, ये कैंसिल हो गया, सॉरी हाँ ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, अच्छा ये 1 है, एक मिनट देख लेता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, परफेक्ट। नाउ व्हाट इज द न्यूमरेटर, 2x प्लस 1, और डिनोमिनेटर क्या बना, अच्छा अब इसको दिख तो रहा है ये क्वाड्रेटिक टाइप, हैवी क्वाड्रेटिक, बट इसको तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ लीनियर के टर्म्स में, वी कैन टेक x कॉमन फ्रॉम दिस, ठीक है ना। तो अदरवाइज व्हाट यू वांट टू डू, इफ यू वांट टू फाइंड इट्स रूट्स व्हाट यू विल डू, एक तो वो b स्क्वायर माइनस 4ac वाला फार्मूला लगाओगे, अदरवाइज ऑब्जर्वेशन से क्लियरली दिख रहा है, इफ आई विल टेक x कॉमन व्हाट इज लेफ्ट आउट इज x माइनस 1, तो इसको तो मैं लीनियर में तुरंत फैक्टराइज कर रहा हूँ, एंड वी नो दिस, इसके बारे में तो हम बहुत फैमिलियर है, कल भी डिस्कशन हुआ था कि इसका d जो आता है दैट इज नेगेटिव, दैट मींस दिस क्वाड्रेटिक इज, इसका क्या है d जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, -3 आएगा, ठीक है ना, d नेगेटिव आया, देयरफॉर दिस इज पॉजिटिव फॉर ऑल, चलो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अब ये पॉजिटिव नंबर है बेसिकली, तो इसको तो मैं 0 के पास लेके जा सकता हूँ, या फिर ऐसे बोल दो इस वेक्टर से मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, बिकॉज मुझे इसका साइन पता है, दिस इज पॉजिटिव, इसलिए मैं मल्टीप्लाई कर पा रहा हूँ। सो व्हाट यू लेफ्ट आउट इज, दिस इज, वो 0 के पास चला गया, वी आर लेफ्ट आउट विद दिस थिंग नाउ, दैट्स इट, सिंपल इनइक्वालिटी हो गया। अब ऑल द फैक्टर्स आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म और लीनियर भी है, आरएचएस में 0 है, तो क्या करें हम, रूट्स को प्लॉट करते हैं। तो रूट्स को प्लॉट करोगे तो देखो ऊपर ये तो 0 हो गया और ये 1 हो गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। न्यूमरेटर में जो फैक्टर लिखा है उसका रूट क्या है, -12। कैसे निकालते हैं रूट, वो वैल्यू ऑफ x जिसके लिए ये 0 हो रहा है, तो कभी जल्दी अभी तक क्या होता है हमारा प्रैक्टिस इस टाइप के फैक्टर्स में होता है, x - 1 x - 2 x + 2, ये 2x + 1 लिखा है, तुम इसको 0 करो अलग से सेपरेटली, 2x + 1 कब 0 हो रहा है, तो x = -12 पे, तो इसका रूट -12 है, दैट विल कम इन द लेफ्ट ऑफ 0 -12। अब कहीं इवन एक्सपोनेंट है क्या, नहीं, तो बस कहानी खत्म हमारी। अब जो सबसे बड़ा रूट है उसके राइट में हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे, देन आई विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट एंड आई विल चेंज द साइन, तो पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, देन नेगेटिव, सो दिस इज साइन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो वी वांट पॉजिटिव, तो पॉजिटिव दो रीजन में, एक तो ये रीजन और एक ये रीजन, तो माय फाइनल आंसर इज -12 से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी, दैट्स इट, ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया होगा। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करता हूं, तो मैं वो एक्सप्लेनेशन देता हूं, ठीक है ना, कौन सा एक्सप्लेनेशन, ये ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव वाला, आई होप तुम लोगों ने सोचा तो होगा ही, ठीक है। चलो उसको समझाने के लिए मैं एक इलस्ट्रेशन ले रहा हूं, मतलब इलस्ट्रेशन एग्जांपल, उसके थ्रू मैं समझाता हूं कि हम क्यों करते हैं ऐसा, जब भी हम रूट्स को क्रॉस करते हैं तो व्हाई वी आर ऑल्टरिंग द साइन, बट हम इवन एक्सपोनेंट वाले रूट के अक्रॉस साइन चेंज नहीं करते हैं, व्हाई, सो आई एम गिविंग यू द रीजन फॉर दैट, एक्सप्लेनेशन फॉर दैट, सो लिसन दिस। जैसे मान लो मैंने एक इनइक्वालिटी है x - 1, तीन फैक्टर ले लेता हूँ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, x - 3 लेट्स से ग्रेटर देन 0 मान लिया, मैं कहा दिस इज इनइक्वालिटी, तो हमारा तरीका क्या होता था, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, आरएचएस में 0 है, फिर हम क्या करते थे 1 2 3 प्लॉट करते थे, पॉजिटिव नेगेटिव, मुझे चाहिए ग्रेटर देन, तो ये रीजन, तो 1 से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी, इतना करते थे हम। अब मैं इसमें कौन कौन सा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि हम ये पॉजिटिव क्यों, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव क्यों ले रहे हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, अब मैंने क्या किया कि, अच्छा उसको समझाने के लिए पहले छोटा सा पॉइंट देखना, ध्यान से सुनना, मैंने लिखा जैसे x - 2 है, एक फैक्टर है, एक लीनियर फैक्टर है x - 2, अच्छा मैंने कहा x = 2 पे इसका नेचर क्या होगा, मतलब 2 पे पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या 0 होगा, ये फैक्टर ऑफ कोर्स 0, मैंने पुट x = 2 इन दिस एक्सप्रेशन, इन दिस लीनियर एक्सप्रेशन, व्हाट आई विल गेट 0, तो मतलब ये चीज x = 2 पे तो मेरी 0 हो रही है, मैंने बोला ये फैक्टर मेरा x = 2 पे तो 0 हो रहा है, ठीक है ना। व्हाट अबाउट x > 2 के लिए, x > 2 के लिए ये फैक्टर पॉजिटिव होगा, ऑफ कोर्स व्हेन आई विल पुट x > 2 हियर, लेट्स से 3, तो 3 - 2 is 1, तो वी आर गेटिंग दिस पॉजिटिव फॉर x > 2, तो इधर पॉजिटिव मिल रहा है, एंड फॉर x <2
that is take example 1, 1 minus 2 is -1. So for x less than 0 we are getting इसका साइन as negative. So what is the ऑब्जर्वेशन वाला पॉइंट क्या है इसमें कि कोई भी लीनियर फैक्टर है, मैं केवल लीनियर फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ अभी, मैंने कहा कोई भी लीनियर फैक्टर है, उस लीनियर फैक्टर का जो रूट होगा ना उस पे तो उस लीनियर फैक्टर की वैल्यू 0 होगी, उसकी एक साइड पॉजिटिव होगी एक साइड नेगेटिव होगी. पहले इसको एब्जॉर्ब करो, उसके बाद हम इसके एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे. मैंने बोला कोई भी लीनियर फैक्टर ले लो, जैसे मैंने इधर लिया x-2, तो 2 पे तो इसकी वैल्यू 0 होगी और 2 के राइट में पॉजिटिव होगी, 2 के लेफ्ट में नेगेटिव होगी, या फिर इसको ऐसे बोल दो 2 के एक साइड पॉजिटिव होगी 2 के एक साइड नेगेटिव होगी. क्लियर है यहाँ तक? कीपिंग दिस इन माइंड नाउ आई विल गिव यू एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस. ठीक है, देखना कैसे दे रहा हूँ. ठीक है, मैंने बोला कि जैसे अभी मैंने प्लॉट किया 1 2 3, इस पूरी रियल एक्सिस को मैं कितने पार्ट में डिवाइड हो गया मेरा, 3 रूट्स प्लॉट किए, तो दिस इज 1 रीजन, दिस इज 2 रीजन, दिस इज 3rd, दिस इज 4th, 4 रीजन है मेरा, पूरा रियल एक्सिस डिवाइड हो गया. सो आई राइट इट हियर. रीजन 1 तो मतलब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, फिर मैंने बोला x लेस देन 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो मतलब ये वाला रीजन 2 से 3 के बीच का, फिर 1 से 2 x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लेस देन 2, ऐसे लिख लो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, नहीं तो वैसे रहने दो, चलो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3. ठीक है, और लास्ट इज x लेस देन 1, x लेस देन 1, या फिर इसी इंटरवल को मैं ऐसे लिख लेता हूँ x बिलोंग्स टू 3 से इन्फिनिटी सेट के फॉर्म में, x बिलोंग्स टू 2 क्लोज से 3 ओपन. अब इधर क्लोज लगाओ चाहे इधर क्लोज लगाओ, 1 एंड पर एक ही जगह लगाना है. फिर इधर मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू 1 क्लोज से 2 ओपन, x बिलोंग्स टू लेस देन 1 मतलब माइनस इन्फिनिटी से 1. मतलब ये कुछ नहीं, मैंने बता इस x इनको मैंने सेट के फॉर्म में लिखा और कुछ नहीं अभी तो. ठीक है ना, नहीं भी लिखोगे ये कॉलम एक्सप्लेनेशन इससे नहीं दे रहा है मुझे, मेरा इसी से होगा, बट मैंने एक्स्ट्रा के लिए लिखवाया है. ठीक है, चलो अब देखना ध्यान से. इफ यू डोंट वांट डोंट राइट दिस कॉलम. ठीक है ना, इफ यू डोंट वांट डोंट राइट दिस कॉलम, मैंने एक्स्ट्रा के लिए बोल दिया. चलो अब मैं आता हूं. अब मैं क्या कर रहा हूं ना, अब मैं 3 फैक्टर्स ले रहा हूं, वही वाले फैक्टर्स इधर लिख रहा हूं, x-1, x-2, x-3. ठीक है ना, आई एम राइटिंग 3 फैक्टर्स. ठीक है, आई एम राइटिंग 3 फैक्टर्स. ओके, नाउ सी, अब मैंने बोला जस्ट कंसंट्रेट ऑन लेट्स से 3 वाला फैक्टर x-3 वाले फैक्टर पे कंसंट्रेट करो. तो यू कैन सी, जैसे मैंने अभी बताया था कि x-3 फैक्टर जो होगा 3 पे तो 0 देगा, 3 के राइट में पॉजिटिव, 3 के लेफ्ट में नेगेटिव. अच्छा, 3 क्या ये रीजन जो है वो 3 का राइट है, ये जो रीजन है 3 टू इंफिनिटी दैट इज राइट ऑफ 3. दैट मींस इन दिस रीजन व्हाट इज साइन ऑफ दिस फैक्टर, ऑफ कोर्स पॉजिटिव. और ये तीनों जो रीजन है, ये जो तीनों रीजन है, इन तीनों रीजन में ये तीनों रीजन जो है लेफ्ट ऑफ 3 है, और 3 के लेफ्ट में ये वाला फैक्टर क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव. गेटिंग इट? मैंने बोला x इज इक्वल टू 3 पे तो ये फैक्टर 0 हो रहा है, 3 के राइट में ये पॉजिटिव होगा और 3 के लेफ्ट में नेगेटिव होगा. एज सिंपल एज दैट. नाउ विल डू फॉर दिस फैक्टर x-2. अच्छा, अब मैंने बोला x-2 क्या करेगा, 2 के राइट में पॉजिटिव देगा. अच्छा, ये जो रीजन है ये 2 का राइट ही है, बिकॉज 2 अगर मेरा इधर है तो 3 से इन्फिनिटी तो इसके राइट में ही है, तो इधर भी पॉजिटिव देगा, ये इधर भी पॉजिटिव देगा, बिकॉज दीज 2 रीजन्स आर ऑन द राइट ऑफ 2 and these 2 regions are on the left of 2, so this will give me negative negative. And similarly for x-1 के लिए ये तीनों रीजन है ना जो शुरू के 1 2 and 3, all these 3 regions will give me positive because they are on the right of 1, so this gives me positive positive positive. And for this region, that is for minus infinity to 1, x-1 will be negative because that region is left of 1, so this will give me negative. Getting it? Now what you can see, ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, मुझे तो इनका प्रोडक्ट चाहिए ना, इनका प्रोडक्ट चाहिए, तो यू कैन ऑब्जर्व पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव, पॉजिटिव दिस इज रिजल्टेंट, एंड पॉजिटिव नेगेटिव 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 नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव. सो दिस इज व्हाट अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव. क्यों हुआ क्यों, लेकिन ये तो चलो मैंने बता दिया है मैथमेटिकली हुआ हो क्या रहा है. बेसिकली वो ये रहा है कि जब हम रूट्स को क्रॉस करते हैं ना, जब हम किसी भी रूट को क्रॉस करते हैं क्या होता है कि जैसे मान लो उस रूट के जस्ट पहले इस पूरी इनइक्वालिटी का साइन लेट से पॉजिटिव है, मान लो, चलो मैं इस इंटरवल की बात कर रहा हूँ, इस इंटरवल की बात कर रहा हूँ, तो मैंने कहा ऑल 3 आर पॉजिटिव. सी हियर एक्सप्लेनेशन अगेन, मैंने कहा ऑल 3 आर पॉजिटिव फॉर दिस इंटरवल बिकॉज x अगर 3 से बड़ा होगा तो
इस 3 के इधर होगा x, तो मेरे ये तीनों फैक्टर पॉजिटिव है। अब जैसे ही मैं 3 को क्रॉस करूंगा ना, जब मैं लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा हूं, तो क्या हो रहा है बेसिकली, एग्जैक्टली इन तीनों में से एक फैक्टर मेरा अपना साइन ऑल्टर कर रहा है। ध्यान से देखो, ये तो पॉजिटिव का पॉजिटिव रहा, ये भी पॉजिटिव का पॉजिटिव रहा, पॉजिटिव से नेगेटिव ऑल्टर। तो व्हाट इज हैपनिंग व्हेन आई एम क्रॉसिंग द रूट ना, उधर मान लो 50 फैक्टर भी लिखे हैं, उन 50 फैक्टर में से केवल अगर मैंने एक रूट लिया, तो ऑफ कोर्स जो मैंने रूट लिखा है वो किसी ना किसी एक लीनियर फैक्टर के करस्पॉन्डिंग लिखा है। सो व्हेन आई विल क्रॉस दैट रूट, व्हेन आई विल मूव टुवर्ड्स दैट, मतलब उस रूट को मैं ओवर क्रॉस करूंगा, तो व्हाट विल हैपन, दैट पर्टिकुलर फैक्टर विल चेंज इट्स साइन। नाउ यू कैन सी, फॉर एग्जांपल मैंने बोला ये वाला इंटरवल लिया, लेट्स से 2 से 3, तो जब मैं 2 से 3 की तरफ मूव कर, सॉरी 3 से इधर बढ़ रहा हूं मैं, 3 से 2 की तरफ, व्हेन आई एम क्रॉसिंग 2, व्हाट विल हैपन, 2 वाला फैक्टर चेंज करेगा अपना साइन। देखो जब मैं 2 को क्रॉस कर रहा हूं ना, यहां से मैं ऐसे मूव कर रहा हूं, यहां से इधर ऐसे, तो व्हेन आई एम क्रॉसिंग 2, तो यू कैन सी कि 2 वाला फैक्टर अपना साइन चेंज कर रहा है। ये तो एज इट इज है, ये नेगेटिव का नेगेटिव ही है, ये पॉजिटिव का पॉजिटिव ही है। सिमिलरली व्हेन आई विल क्रॉस 1, व्हेन आई विल मूव हियर, जो x इज इक्वल टू 1 वाला फैक्टर है, दैट इज दिस विल ओनली चेंज इट्स साइन, rest negative 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 negative। so what is the conclusion, when I am crossing the roots, what is happening is exactly one root changes its sign, because of that हमारा alternate positive negative आता है। कॉपी देख पार्ट, ठीक है ना, अच्छे से समझना नहीं आता है तो ask me again in a doubt section, ठीक है ना, you have to ask it क्यों हो रहा है, because करते तो हैं ये सब लोग, बहुत इजी होता है, ये तो रटने वाली बात हो गई, alternate positive negative। this is the proper explanation for that कि at a time one linear factor is changing its sign, therefore हम ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या होगा किसी का, अब क्वेश्चन होगा, अभी मैं इसी में ऐड कर रहा हूँ, बट यू हैव टू मेक इट सेपरेटली। अब एक्सप्लेनेशन में उसका दे रहा हूँ कि इवन एक्सपोनेंट वाले का, इवन एक्सपोनेंट वाले के अक्रॉस हम साइन चेंज नहीं करते थे, हम उधर क्रॉस लगा देते थे, क्यों। तो देखो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इधर ये क्वाड्रेटिक फैक्टर ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना, फिर मुझे दोबारा टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं चलो बना देता हूँ, आई विल मेक इट, ठीक है ना, मैं बना देता हूँ, मैं इधर एक फैक्टर ऐड कर देता हूं, जस्ट अ सेकंड। हाँ, लेट्स से मैं इधर एक फैक्टर ऐड कर रहा हूं, चलो इसी को स्क्वायर कर दिया, नहीं तो इस x - 2 को स्क्वायर कर दिया, अब दिस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मान लो इसको सॉल्व करना है। तो अब मेरा तरीका क्या होता था, एक्चुअली तरीका क्या होता था, पहले हम रूट्स को प्लॉट करते 1 2 3, फिर 3 2 पे देखा मैंने इवन एक्सपोनेंट, इस पे क्रॉस लगाया, 3 के राइट में पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर साइन चेंज नहीं होगा, फिर पॉजिटिव, गेटिंग इट, दिस इज व्हाट वी आर सॉल्विंग इट लाइक दिस वे। हम 2 पे, हमने जब 2 को क्रॉस किया, वी हैव नॉट चेंज द साइन, ठीक है ना, ऑल्टर नहीं किया, मतलब नेगेटिव का नेगेटिव ही रहा, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सो पॉजिटिव का है ना, एक तो ये रीजन और एक ये रीजन, तो x बिलोंग्स टू -∞ से 1 यूनियन 3 से इंफिनिटी, दिस इज द आंसर। अब मैं एक्सप्लेनेशन किसका दे रहा हूं कि मैंने इधर साइन को ऑल्टर क्यों नहीं किया। सी हियर एक्सप्लेनेशन सेम चीज, मैं वही रीजन लिखाऊंगा, x बिलोंग्स टू 3 क्लोज से इंफिनिटी, फिर x बिलोंग्स टू 2 क्लोज से 3, फिर x बिलोंग्स टू 2 क्लोज से 3 ओपन, एंड 1 क्लोज से 2 ओपन, एंड x बिलोंग्स टू -∞ से 1 ओपन। दीज आर द 4 इंटरवल्स, ठीक है। अब मैंने क्या किया, फैक्टर्स लिखा, तो x - 1, x - 2 का स्क्वायर, x - 3, ठीक है ना, एंड हियर आई एम राइटिंग रिजल्टेंट। नाउ व्हाट विल हैपन, सी मैंने उधर एक्सप्लेनेशन क्या दिया था कि जब भी हम कोई रूट क्रॉस करते हैं तो क्या होता है, वो फैक्टर का साइन चेंज होता है, बट क्या होगा ना, व्हेन पावर इज इवन, फॉर एग्जांपल इसको मैं सेपरेटली ले रहा हूँ, जैसे अगर मान लो x - 2 दिया होता केवल, इधर x - 2 स्क्वायर की जगह, लेट्स से इफ यू आर टॉकिंग अबाउट x - 2, तो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज, ये 2 है, तो 2 पे तो 0 आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा, इधर नेगेटिव आएगा, मतलब ये फैक्टर जो है वो अपना साइन चेंज करेगा 2 पे, पॉजिटिव से नेगेटिव। बट अगर मान लो ये स्क्वायर है, तो मुझे पता है स्क्वायर है मतलब इवन है, इधर अगर ये इवन है, सो वी नो कि अब मैं रूट को क्रॉस करूं चाहे ना करूं, दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, बिकॉज इवन अगर पावर होता है किसी चीज का, किसी रियल क्वांटिटी का पावर अगर इवन होता है, देन दैट क्वांटिटी इज नॉन नेगेटिव, नेगेटिव होगी ही नहीं कभी, वो ये क्वांटिटी नेगेटिव होगी नहीं, रूट पे 0 होगा वो तो करेक्ट है, बट रूट के आजू बाजू पॉजिटिव ही होगा। तो क्या हुआ, इस फैक्टर ने कुछ कंट्रीब्यूशन दिखाया, नहीं दिखाया, ये हमेशा ही पॉजिटिव है, दैट मींस दिस इज नॉट प्लेइंग एनी रोल, एक रोल प्ले कर रहा है छोटा सा, वो भी बस 2 पे, ये फैक्टर 2 पे 0 हो रहा है,
ठीक है, उसके अलावा इस फैक्टर का कोई रोल नहीं है इस पिक्चर में. इफ यू रिमूव दिस फैक्टर ना, और जो अब आंसर लाओगे दैट इज इक्विवेलेंट टू दिस आंसर एक्सेप्ट 2, बिकॉज 2 को मुझे अलग से इंक्लूड करना पड़ेगा, बिकॉज 2 पे ये चीज 0 हो रही है, विच इज माई सोल्यूशन. तो इफ आई रिमूव दिस फैक्टर ऑल्सो, और फिर मैं इनइक्वालिटी का सॉल्व करूं, इस फैक्टर को रिमूव करने के बाद इफ आई सॉल्व इनइक्वालिटी आई विल गेट द सेम आंसर, जस्ट आई हैव टू ऐड एक्स्ट्रा फैक्टर दैट इज 2 यूनियन कर्ली ब्रैकेट 2. गेटिंग इट? तो क्या कंक्लूजन निकला कि जो इवन वाला फैक्टर है ना, इवन एक्सपोनेंट वाला, वो अपना साइन चेंज करता ही नहीं है. तो फिर हम जब उस रूट को क्रॉस करेंगे तो पूरी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा. गेटिंग इट? फॉर एग्जांपल इन दिस केस, ऊपर लिख लेता हूं इसको, x minus 1 x minus 2 का स्क्वायर x minus 3, ठीक है ना. सो फॉर 3 टू इन्फिनिटी, चलो पहले इसको मार्क करते हैं. दिस इज पॉजिटिव, दिस पॉजिटिव, दिस पॉजिटिव. अब ये क्या होगा, 3 पे ये वाला फैक्टर अपना साइन चेंज करेगा, so negative negative, and this will remain as it is, this will remain as it is. Now this will change its, yeah, this will change its sign at 2. तो नहीं 2 पे चेंज नहीं कर रहा, बिकॉज 2 से 3 पे ये भी पॉजिटिव है, और 1 से 2 में भी ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव नहीं हुआ. तो कैन यू सी नाउ वन थिंग, नाउ ऑल दीज 3 सेम एज ऑल दीज 3. द रीजन इज इसने धोखा दे दिया से मतलब x माइनस 2 स्क्वायर ने अपना साइन चेंज नहीं किया, और 2 पे अपना साइन चेंज नहीं किया. सो ओवरऑल अगर इन तीनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव है, तो साइन चेंज नहीं हुआ, इधर भी नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव. गॉट इट? और फिर ये अपना ये 1 पे तो ये अपना साइन चेंज करेगा, ये वाला फैक्टर, तो ये तो पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, ये एज इट इज रहेंगे. तो नाउ साइन चेंजेस, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव. दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर दैट पार्ट. आई होप क्लियर हुआ होगा. तो इवन एक्सपोनेंट वाला अपना साइन चेंज नहीं करता, इसलिए जब भी हम उस रूट को क्रॉस करते हैं तो वी आर नॉट चेंजिंग द साइन. गेटिंग इट? चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो. नाउ लेट्स मूव टू द न्यू टॉपिक दैट इज मॉड्यूलस इनइक्वालिटी. मॉड्यूलस इनइक्वालिटी थोड़ा पार्ट कवर करेंगे, थोड़ा फिर कल के लेक्चर में, ठीक है. मॉड्यूलस इनइक्वालिटी, मॉड्यूलस इनइक्वालिटी, ठीक है. तो मॉड्यूलस इनइक्वालिटी में सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना. उसके बाद एक्चुअली इनइक्वालिटी को मूव करेंगे. मतलब एक्चुअली कुछ पॉइंट्स इसमें तुम्हें ऑलरेडी पता होगा, और मे बी मैंने कुछ अपने क्लास में भी डिस्कशन किए हैं मॉडल्स के ऊपर. शुरू में मैंने लिया था हाउ टू ओपन अ मॉड, तो दैट आल्सो आई विल टेक इट हियर, ठीक है. एंड सम मिसलेनियस पॉइंट्स अबाउट मॉड, एंड देन वी विल मूव टू द इनइक्वालिटी पार्ट, ठीक है ना. बहुत छोटा सा पार्ट है बट बहुत ज्यादा लॉजिकल है, इसलिए फुल कंसंट्रेशन के साथ. तो फर्स्ट पॉइंट मैंने बोला, जो हमें 9th-10th में आदत होती थी मॉड ओपन करने की, विच इज रॉन्ग. क्या होती थी, मॉड एक्स को हम लिखते थे प्लस माइनस एक्स, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका है. दिस इज रॉन्ग वे ऑफ ओपनिंग द मॉड. वी हैव टू प्रॉपर ओपन द मॉड्स. क्या प्लस एक्स होगा या माइनस होगा, किस इंटरवल में प्लस एक्स की तरह ओपन करेंगे, किस इंटरवल में नेगेटिव एक्स की तरह ओपन करेंगे. तो मैंने क्या बताया था, वट एवर इज रिटन इनसाइड द मॉड व्हेन इट इज पॉजिटिव, फॉर दोज वैल्यूज ऑफ एक्स आई विल रिमूव द मॉड एज इट इज, and whenever the quantity inside the mod is negative, for all those values of x I will open the mod with negative. So इसको correct way of opening क्या होगा, it is plus x when x is greater than equals to 0, it is minus x for x less than 0. So this is the proper definition of mod x, ठीक है ना. पहली चीज तो ये याद रखना है मॉडुलस इनइक्वालिटी में, ठीक है. क्लियर है? अच्छा, दूसरा पॉइंट मॉडुलस इनइक्वालिटी में देखना, मैंने एग्जांपल से बता रहा हूं. जैसे मैंने लिखा mod x is equal to 2, solve this. मैंने कहा solve mod x is equal to 2. what is the meaning of solving this? solving मतलब क्या होता है, solve मतलब ये होता है कि x की वैल्यूज निकालना. मैंने बोला solve this मतलब क्या, x की वैल्यूज निकालना जो इसको सेटिस्फाई करे. अब मैंने बोला कि x की कौन सी वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगी, तो दिख रहा है क्लियरली. ये बोल रहा है कि x की क्या वैल्यू लूं सच दैट उसके ऊपर mod लगा दूं तो 2 आ जाए. तो व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर, +2 and because if I'll put x is equal to 2 here, this will be satisfied because mod of 2 is equal to 2, which is perfectly correct. इधर भी 2 आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है. अगर मैंने x is equal to -2 लिखा वो भी करेक्ट है because mod of -2 is nothing but 2 only. So solving this means x की वैल्यूज निकालना जो इसको सेटिस्फाई करे. तो mod x is equal to 2 मतलब क्या हो गया, x can be +2 और -2. तो इसी को मैं जनरलाइज कर देता हूँ. जनरलाइज मैंने लिखा mod x is equal to a सम नंबर. चलो इसको भी मैं ऐसे इसमें मैं 2 केसेस बना रहा हूँ. चलो mod x is equal to a. अब देखना इसके अंदर मैं और जनरलाइज कर रहा हूँ. मैं कहा a पॉजिटिव
ए नेगेटिव, दो चीज हो सकती है। जैसे अभी जैसे मैंने ए को इधर तो पॉजिटिव लिया था, ए नेगेटिव भी तो हो सकता है, मैंने ऐसे लिखा जैसे mod x इज इक्वल टू -2, तो व्हाट आई सॉल्विंग दिस आल्सो, दिस इज आल्सो अ काइंड ऑफ क्वेश्चन ओनली। मैंने बोला x निकालो सच दैट mod x इज -2, ऑल्दो इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं होगा बिकॉज ऐसा कोई भी x नहीं है जिसका नेगेटिव, बिकॉज mod तो क्या करता है, चीज को पॉजिटिव बनाता है। हाउ कैन बी mod इज नेगेटिव, सो आई विल राइट हियर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मतलब x belongs to 5. I'll write it there in generalized case also, but for time being just focus here. क्योंकि बच्चों को न्यूमेरिकल देख के जल्दी चीजें क्लिक होती हैं एज कम्पेयर टू वेरिएबल लेना a और वो, ठीक है। चलो अब मैंने बोला mod x इज इक्वल टू a, इस टाइप का अगर हमें दिया होगा तो व्हाट विल डू, हम कैसे करेंगे इसको, अगर a पॉजिटिव है मतलब ऐसा लिखा है mod x इज इक्वल टू 2 टाइप, mod x इज इक्वल टू 3 टाइप, so I'll say x इज इक्वल टू प्लस माइनस a, so this is the solution of this। अभी मैंने इक्वालिटी नहीं लिया है, दिस इज इक्वालिटी, और a नेगेटिव होगा, आपको सोचो a नेगेटिव होगा तो ये इस टाइप का सिनेरियो है, mod x इज नेगेटिव, तो कब mod x क्या नेगेटिव होगा किसी x के लिए, नहीं होगा। सो आई विल से x बिलोंग्स टू 5, मतलब एम्प्टी सेट, x ऐसा कोई भी x नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करे इफ a इज नेगेटिव। फॉर एग्जांपल mod x इज इक्वल टू -2, सो आई विल से नो सॉल्यूशन, x कुछ भी रख लो यू विल नेवर गेट -2, ठीक है। क्लियर हुआ बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं, कॉपी करना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं, चलो। अच्छा जैसे मैंने mod x इज इक्वल टू a लिखा है ना, तो अल्टीमेटली मेरा ये जो तो मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए समझाया था ये तुम्हारा मेन है, मतलब ये याद रखना, ठीक है ना। अच्छा अभी तो x की जगह ना, चलो इसको और जनरलाइज करते हैं। मैंने बोला इस x की जगह कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है, लेट्स से मैं जनरलाइज फॉर्म में तो उसको ऐसे लिख रहा हूँ, mod ऑफ a इज इक्वल टू स्मॉल a, चलो इसको ऐसे लिख लो, और अच्छे पार्ट में ऐसे लिख लो f ऑफ x इज इक्वल टू a, मतलब f ऑफ x मतलब एनी एक्सप्रेशन ऑफ x, एनी एक्सप्रेशन ऑफ x, पहले mod ऑफ fx इज इक्वल टू a, इसको सॉल्व करना है। x इज fx की जगह इधर तो मैंने x लिया था, बहुत हाईली स्पेशल केस, इधर मैं fx को जनरलाइज ले रहा हूं, मतलब fx की जगह मैं कुछ भी ले सकता हूं, फॉर एग्जांपल x -1, x स्क्वायर -1, x क्वाड्रेटिक ले लिया, कुछ भी ले लिया, सम एक्सप्रेशन ऑफ x, ठीक है ना। तो हाउ आई विल प्रोसीड, हाँ कैसे प्रोसीड करूंगा, सेम थिंग, दो केसेस हैं, या तो a पॉजिटिव होगा या फिर a नेगेटिव होगा। ऑफ कोर्स a नेगेटिव होगा तो mod ऑफ समथिंग क्या नेगेटिव हो सकता है, ऑफ कोर्स नहीं। सो इधर तो मैं बोलूंगा x बिलोंग्स टू 5, कोई सॉल्यूशन नहीं आने वाला, x a अगर नेगेटिव है तो कोई सॉल्यूशन नहीं आने वाला। हाँ अगर a पॉजिटिव होगा देन व्हाट दिस, सॉल्विंग दिस इज इक्विवेलेंट टू सॉल्विंग f ऑफ x इज इक्वल टू प्लस माइनस a। अब इलस्ट्रेशन लूंगा तो और क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो मैंने fx के x लिया था, ये और जनरलाइज हो गया, ठीक है ना। तो mod fx इज इक्वल टू a, इसको सॉल्व करना इज इक्विवेलेंट टू इसको सॉल्व करना। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे वो तो डिपेंड करता है fx क्या है, जैसे अभी मैं एग्जांपल लेने वाला हूँ, ठीक है ना। बट बिफोर दैट कॉपी दिस पार्ट, mod ऑफ fx इज इक्वल टू a, इफ a इज पॉजिटिव देन इसको सॉल्व करना इज इक्विवेलेंट टू इसको सॉल्व करना, fx इज इक्वल टू प्लस माइनस a। चलो अब मैं देखता हूँ नेक्स्ट इसी के अंदर एग्जांपल, देखना मैं लिखा mod ऑफ x -1 इज इक्वल टू लेट्स से 2, सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है। मैं कहा सॉल्व दिस, तो मैं क्या बोलूंगा mod ऑफ, अब fx की जगह मेरा क्या है x -1, मतलब दिस इज एनी एक्सप्रेशन ऑफ x, fx मैंने क्या बोला था mod ऑफ fx इज इक्वल टू a, मतलब इसको सॉल्व करना इज इक्विवेलेंट टू किसको सॉल्व करना, fx इज इक्वल टू प्लस माइनस a इज 2। तो पहले एक बार पॉजिटिव साइन ले लेता हूं, तो व्हाट आई विल गेट x -1 इज इक्वल टू 2, और एक बार नेगेटिव ले लेता हूं और x -1 इज इक्वल टू -2। तो फ्रॉम हियर व्हाट आई विल गेट x इज इक्वल टू 3, फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट x इज इक्वल टू -1 -2 -1। तो दीज आर माय टू सॉल्यूशंस। अब ये सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है कि ऑफ कोर्स दिस विल सेटिस्फाई दिस, यू कैन क्रॉस वेरीफाई आल्सो कि सही है या नहीं। तो लेट मी पुट 3 इधर रखा, तो 3 -1 2, mod ऑफ 2 इज 2 व्हिच इज सेटिस्फाइंग, x इज इक्वल टू -1 इसमें रखा, तो -1 -1 -2, mod ऑफ -2 इज 2 परफेक्टली। तो बोथ द सॉल्यूशंस आर माय करेक्ट, गॉट इट। तो mod ऑफ समथिंग इज इक्वल टू a दिया है, तो दैट उसको सॉल्व करना इज इक्विवेलेंट टू किसको सॉल्व करना, समथिंग इज इक्वल टू प्लस माइनस a, mod ऑफ fx इज इक्वल टू a इज इक्विवेलेंट टू fx इज इक्वल टू प्लस माइनस a, ठीक है। चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा, मैंने लिखा, चलो एक्स्ट्रा ये भी ऑलरेडी पता है बट फिर भी लिख लिया, mod ऑफ fx
एक्स, पहले मैं मॉड ऑफ एक्स इज, मतलब इसको मैं क्या बोलूंगा, मॉड ऑफ एक्स इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव. ऑफ कोर्स दिस इज ऑलरेडी नोन टू एवरी वन ऑफ यू, बट ठीक है एक साथ लिखवा रहा हूँ सो दैट सारे पॉइंट्स एक ही जगह हो जाए तो बेटर रहेगा. बट आई नो दिस इज नोन बाय एवरी वन ऑफ यू. ठीक है ना. एक्स की जगह कोई एक्सप्रेशन भी दे सकता है. जैसे मान लो मैं इसको और जनरलाइज लिखना चाहूँ तो मॉड ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. मतलब ये क्वांटिटी जो है दिस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव. नेगेटिव नहीं हो सकती, जीरो हो सकती है बट इट कैन नॉट बी नेगेटिव बिकॉज मॉड काम ही वही करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है और जीरो को जीरो रहने देता है. तो ओवरऑल मॉड ऑफ समथिंग इज नॉन नेगेटिव. वी कैन जनरलाइज दिस स्टेटमेंट. ठीक है. चलो अब आते हैं मेन पॉइंट पे. ठीक है ना. अब आ रहा है हमारा मॉडुलस का मेन पॉइंट. अभी तक जो पढ़ा वो दैट वाज वेरी वेरी इजी पार्ट. ठीक है. अब आते हैं हम मेन पार्ट पे. अब सुनना ध्यान से. मैंने लिखा, सुनना पहले तो पहले एक्सप्लेन करता हूँ. लेट्स से दिस इज 0 इन द नंबर लाइन. अब मैं स्टेटमेंट क्या बोल रहा हूँ कि मैं 0 से ना, सुनना ध्यान से, जैसे एक तो मैंने ये स्टेटमेंट बोला सिंपल कि 0 के मैं राइट में जाऊंगा तो x की वैल्यूज बढ़ेगी, 0 के लेफ्ट में मूव करूंगा तो x की वैल्यू घटेगी. ऑफ कोर्स ये तो बहुत नोन चीज पार्ट है, मैंने इसमें कुछ नया नहीं बोला. 0 के राइट की तरफ मूव करूंगा तो x इंक्रीजेस एंड 0 के लेफ्ट में मूव करूंगा तो मतलब x डिक्रीजेस. मतलब इस साइड क्या बोलूंगा, x इंक्रीजेस, और इस साइड में क्या बोलूंगा, x डिक्रीजेस. ये तो बहुत बच्चों वाला पार्ट हो गया. ठीक है. बट मैं बोल रहा हूं व्हाट अबाउट मॉड x. व्हाट अबाउट मॉड x. सोचो, मतलब अगर मैं ओरिजिन पे खड़ा हूं और अगर मैंने राइट की तरफ मूव किया तो मॉड x बढ़ेगा या घटेगा? आंसर मिलेगा बढ़ेगा. ऑफ कोर्स बढ़ेगा ना. जब मैं इधर मूव करूंगा तो 1 पे आया तो ऑफ कोर्स 1 मॉड ऑफ 1 इज ग्रेटर देन 0, मॉड ऑफ 2 इज ग्रेटर देन 0. तो व्हाट यू आर सीइंग व्हेन वी आर मूविंग दिस साइड, मॉड x इंक्रीजेस, मॉड x बढ़ा. यहां तक तो बच्चों को आता है, मतलब जनरली नहीं करते. व्हाट इंपॉर्टेंट इज, इसको अलग कलर से कर देते हैं. व्हाट इंपॉर्टेंट इज दिस पार्ट, दिस पार्ट. मैं इस लेफ्ट में मूव करूंगा ना तब भी क्या होगा, तब भी मेरा मॉडुलस बढ़ेगा. द रीजन इज मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ना. मॉड मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड. मॉड x को मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ x. तो मैग्नीट्यूड ऑफ x तो बढ़ेगा ना. फॉर एग्जांपल मैं -2 पे खड़ा था, फिर -4 पे मूव किया तो मैग्नीट्यूड तो बढ़ा ना, 2 का 4 हो गया. तो इधर भी क्या बोलूंगा, मॉड x इंक्रीजेस. तो दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट कि मॉड ऑफ x है ना, दैट इंक्रीजेस इन ईदर डायरेक्शन. मतलब तुम चाहे लेफ्ट में मूव करो चाहे राइट में मूव करो, मैग्नीट्यूड ऑफ x हमेशा बढ़ेगा. तो लिख लो इसको, मॉड ऑफ x इंक्रीजेस इन ईदर डायरेक्शन, इन ईदर डायरेक्शन. ठीक है ना. मैं किसी भी डायरेक्शन में मूव करूं, मैग्नीट्यूड ओरिजिन से, ऑफ कोर्स वी आर मूविंग फ्रॉम, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन. ठीक है ना. हम ओरिजिन पे खड़े हुए हैं, ओरिजिन से मूव कर रहे हैं, देन मॉड x इंक्रीजेस इन ईदर डायरेक्शन, मतलब दोनों डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा. ठीक है ना. अब इसके बेसिस पे अब एक छोटा सा पार्ट ले रहा हूं, उसको फिर हम जनरलाइज करेंगे और वही हमारा मेन पार्ट है मॉडुलस का. ठीक है. क्या है देखना, मैंने सिंपल सा तुम्हें बोला, एक सिंपल सा, अभी इसका थियरी नहीं लिख रहा हूँ, सिंपल एग्जांपल से बता रहा हूँ. लेट्स से मैंने लिखा मॉड x इज ग्रेटर देन 3. चलो ऐसे लिख लिया, मॉड x इज ग्रेटर देन 3. व्हाट डज दिस मीन कि मुझे ऐसा x चाहिए. सुनना ध्यान से, जस्ट इसके पहले जो पॉइंट बताया ना उसको मैं इसमें एडजस्ट करूंगा. मैंने बोला इसको सॉल्व करना मतलब x की वो वैल्यूज सच दैट उन x का मैग्नीट्यूड लेने पे वो 3 से बड़ी आए. ठीक है ना. अब मैं पहले 0 मार्क किया, लेट्स से 0. ठीक है. ऑफ कोर्स 0 का मैग्नीट्यूड तो 0 है और मुझे पता है, क्या पता है कि अगर मैं राइट की तरफ मूव करूँगा ना तो मॉड x बढ़ेगा. चलो तो मैं 1 की तरफ गया तो ऑफ कोर्स 1 पे गया तो इसका मैग्नीट्यूड 1, तो मुझे तो चाहिए मैग्नीट्यूड 3 से बड़ा हो, तो आई हैव टू मूव फर्दर. तो मैं 2 पे गया, फिर 3 पे गया. जैसे ही मैं 3 को क्रॉस करूँगा दैट यू कैन सी कि मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ x इज ग्रेटर देन 3. अब इसके बाद तुम कहीं में मूव करो, मॉड ऑफ x विल बी ग्रेटर देन 3. यहाँ तक तो अगेन बच्चों को दिक्कत नहीं होती. दिक्कत कहाँ होती है, अगेन इस साइड पे, अगर इससे पहले वाला पॉइंट नहीं पढ़ा होता तो. मैं क्या बोल रहा हूँ कि उधर क्या बताया था कि मैग्नीट मॉड ऑफ x इंक्रीजेस इन बोथ डायरेक्शन. तो जब इधर बढ़ रहा था तो इधर भी बढ़ेगा. तो -1 पे आया, फिर -2 पे आया, फिर -3 पे आया. जैसे ही मैं -3 को क्रॉस करूँगा ना, मॉड x विल बी ग्रेटर देन मॉड x इज ग्रेटर देन 3. सो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो माई सॉल्यूशन. मतलब क्या है, इस
x की जगह अगर मैं इस इंटरवल में से कोई भी x उठा के डाल रहा हूँ ना तो सेटिस्फाई करेगा। फॉर एग्जांपल 4 डालो 5 डालो, यू विल सी 4 इज ग्रेटर देन 3, मॉड 5 इज ग्रेटर देन 3। और इस इंटरवल में भी अगर तुम कोई भी x उठा के इधर रखते हो तो दैट विल बी सेटिस्फाइड बिकॉज इन दिस डायरेक्शन ऑल्सो मॉड इंक्रीजेस। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस? इसको सॉल्व करना मतलब ये इंटरवल बताना। और इस इंटरवल को हम कैसे लिख सकते हैं? एक तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अच्छा मैंने क्या बोला, ये भी मेरा आंसर है एंड ये भी आंसर है। क्या बोल रहा हूँ देखना ध्यान से, क्योंकि इधर मेन चीज़ कहाँ दिक्कत होती है अगेन बच्चों को थोड़ा सा इंटरसेक्शन और यूनियन में, इंटरसेक्शन और यूनियन में दिक्कत होती है। तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यूनियन कब लेते हैं और इंटरसेक्शन कब लेते हैं। अब तुम्हारा वो काम आएगा जो मैंने बताया था, इंटरसेक्शन यूनियन सिखाया था शुरू में, अब काम आएगा जब हम ये मॉडुलस इनइक्वालिटीज सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो बी विथ मी, मैं क्या बोल रहा हूँ अब, मैंने क्या बोला, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सॉल्यूशन है एंड ये सॉल्यूशन, मैं बोल रहा हूँ दिस इज माय सॉल्यूशन एज वेल एज दिस इज माय सॉल्यूशन। तो मैं कैसे लिखूंगा? अब मैं स्ट्रेस क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि इसका जब कॉन्ट्रा तुम पढ़ोगे ना उधर इंटरसेक्शन लेना होता है, तो फिर कंफ्यूजन होता है कि इंटरसेक्शन कब लेते हैं बच्चों को, यूनियन कब लेते हैं। तो आज क्लियर करना है, ठीक है। तो क्या लिखूँगा मैं? x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। यहाँ तक आई थिंक क्लियर हुआ होगा। अच्छा अब आते हैं, इसका अपोजिट ले लेता हूँ मैं एक दूसरा एग्जाम्पल। तो वीडियो पॉज करो, पहले इसको कॉपी कर लो, ठीक है ना। एक बार क्विक रिव्यू, मैंने क्या बोला, मॉड x इज ग्रेटर देन 3, तो मतलब x, मुझे वो x चाहिए जिनका मैग्नीट्यूड लेने पे वो 3 से बड़े आए। और मुझे पता है कि 0 के चाहे मैं लेफ्ट में मूव करूँ चाहे राइट में मूव करूँ, मैग्नीट्यूड तो बढ़ता है, तो वहाँ तक मूव कर जाओ जहाँ तक 3 आ जाए। जैसे 3 को क्रॉस करोगे तो मैग्नीट्यूड विल बी ग्रेटर देन 3, या फिर -3 को क्रॉस करोगे लेफ्ट की तरफ, देन मैग्नीट्यूड विल बी ग्रेटर देन 3। तो माय आंसर विल बी x बिलोंग्स टू -∞ से -3 या फिर 3 से इन्फिनिटी, बोथ आर माय आंसर। देयरफॉर मैंने इधर यूनियन लिखा, इसको स्ट्रेस देके लिख लो। और डोंट वरी, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको और जनरलाइज करूँगा, आई विल मेक इट मोर जनरलाइज इन द नेक्स्ट क्लास। बस इसका एक कॉन्ट्रा देख लेते हैं, अपोजिट वाला, इंटरसेक्शन वाला, फिर मैं एंड अप करता हूँ आज का लेक्चर और फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे कल, ठीक है। बट बिफोर दैट लेट मी कंप्लीट दैट पार्ट ऑल्सो। तो क्या है इसका मतलब, मैं लेस देन की जगह ग्रेटर ले रहा हूँ, ठीक है। अब सुनना, ये उससे ज़्यादा थोड़ा बच्चों को शुरू में दिक्कत होती है। मैंने लिखा मॉड x इज लेस देन 3, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस, इसको रीड कैसे करेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ x इज लेस देन 3, तो मतलब हमारा क्या होने वाला है, अब मुझे पता है कि 0 का मैग्नीट्यूड तो 0 है, ये लेट से -3 है, ये लेट से 3 है, तो मुझे वो x चाहिए इस पूरे इनफाइनाइट रियल एक्सिस से, वो वाले x उठा के लाना है जिनका मैग्नीट्यूड लेने पे 3 से कम आए। सो व्हाट इज द आंसर? सिंपल, क्या बोलूँ मैं, व्हाट इज द आंसर? आंसर इज -3 से 0 भी कोई x उठा लो तुम, उनका मैग्नीट्यूड लेने पे 3 से कम आने वाला है। 0 से 3 के बीच में कोई भी x उठा लो, उनका भी मैग्नीट्यूड लेने पे 3 से कम आने वाला है। तो माई आंसर इज फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है। माई आंसर इज फ्रॉम हेयर टू हेयर। अच्छा अब मैं जैसे एक सेकेंड रुकना, एक मिनट, मैं इधर वो पुराना वाला एग्जाम्पल और लिख रहा हूँ, मॉड x इज ग्रेटर देन 3, ठीक है ना, बताऊँगा क्यों। अच्छा जैसे मैंने अभी इसको ब्रेक किया था तो मैंने 2 इनइक्वालिटीज़ बोली थी, देखना ध्यान से देखना। मैंने एक तो लिखा, एक तो मेरा आ रहा था -3 से इन्फिनिटी, मतलब -∞ से -3, मतलब x इज लेस देन -3, और ये क्या आया था, x इज ग्रेटर देन 3। ये 2 इंटरवल आए थे, फेवरेबल इंटरवल, और उन दोनों के बीच मैंने क्या लिया था, यूनियन। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इधर ये डायग्राम याद रखना, हर क्वेश्चन को हम इसी फॉर्म में सॉल्व करने वाले हैं, मॉडुलस इनइक्वालिटी को ऐसे लिखेंगे, फिर वॉट एवर इज रिटर्न इनसाइड द मॉड, उस क्वांटिटी को अगर इधर ग्रेटर देन 3 है तो लेस देन -3 या फिर 3 से बड़ी। रीड कैसे करेंगे दोबारा एक बार, मैंने बोला कि मैग्नीट्यूड ऑफ x 3 से बड़ा होना चाहिए, तो क्या हो, या तो x 3 से बड़ा हो, 3 के राइट में हो, या फिर मतलब यूनियन, या फिर यूज़ कर रहा हूँ, या तो x 3 से बड़ा हो या फिर मतलब यूनियन -3 से छोटा हो। सो दीज आर द 2 इंटरवल्स, x लेस देन -3, -3 से छोटा, या फिर यूनियन मतलब, या फिर ऐसे लिख लो, चलो यूनियन मतलब या फिर, जो हम हिंदी में यूज करते हैं, ये या फिर ये, तो मतलब दोनों मेरे सॉल्यूशन है। आई विल टेक यूनियन। हाँ, तो मैंने बोला कि मॉड x इज ग्रेटर देन 3, तो x इज लेस देन -3, x इज ग्रेटर देन, तो दो इंटरवल आए हमारे, तो मैंने क्या लिया, यूनियन। बट इधर क्या है, अब देखना इधर क्या है। अब मैंने क्या बोला कि इसी को इसी फॉर्म में अब कैसे लिखेंगे, अब देखना, मॉड x इज लेस देन 3,
अगेन ये डायग्राम याद रखना, मैं हर क्वेश्चन को ऐसे ही स्टार्टअप करने वाला हूँ। द रीजन इज अभी तो ये बहुत छोटा सा लग रहा है, अभी जब तुम बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखोगे ना देन यू विल सी कि बहुत सारे मॉड आने वाले हैं, एक के अंदर एक मॉड भी आने वाले हैं, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए यूनियन कब लेना है, इंटरसेक्शन कब लेना है, ठीक है। तो अब देखना मैंने लिखा मॉड एक्स इज लेस देन 3, इसका मतलब क्या बोला, वो एक्स जिनका मैग्नीट्यूड लेने पे 3 से छोटा है। तो ऐसे तो मुझे दिख रहा है इट इज -3 to 3, बट इस टाइप से मुझे अगर ब्रेक करना है इसको तो व्हाट आई विल से x शुड बी लेस देन 3, x शुड बी लेस देन 3, या फिर 3 से छोटा हो और -3 से बड़ा हो, x इज ग्रेटर देन -3, गेटिंग इट, x इज लेस देन 3, x इज ग्रेटर देन -3। अब खुद सोचो वीडियो पॉज करके, शुड आई टेक हियर यूनियन और इंटरसेक्शन। अब मैं बताता हूँ इसका आंसर, इधर हम लेंगे इंटरसेक्शन। द रीजन इज, अब सुनना, 1 मिनट के लिए मैं इसको भूल गया, 1 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा x लेस देन 3, x लेस देन 3 तो क्या होता है 3 के राइट में, बट मुझे 3 के राइट में तो लेना है, मतलब 3 से छोटा नंबर तो लेना है, लेकिन इतना छोटा भी नहीं लेना कि वो -3 को क्रॉस कर जाए, बिकॉज दिस x लेस देन 3 मतलब क्या हुआ 3 से छोटा। अब छोटा तो कितना भी हो सकता है ना, लेट्स से -4, बट -4 तो इसको सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा, तो ये अपने आप में करेक्ट है, बट दिस अलोन इज नॉट करेक्ट। कहने का मतलब x लेस देन 3 में तो -10, -11, -12 वो सब भी आएंगे, बट मुझे वो तो नहीं लेना। तो मेरे को क्या करना है कि छोटा तो लेना है x लेस देन 3, बट इतना छोटा भी नहीं लेना कि -3 को क्रॉस कर जाए। सिमिलरली हियर ऑल्सो आई वॉन्ट टू टेक x ग्रेटर देन -3, पक्की बात है x -3 से बड़ा होगा, लेकिन इतना बड़ा भी ना हो कि वो 3 को क्रॉस कर जाए। गेटिंग द पॉइंट। मैंने बोला कि x लेस देन 3 हो, तो मैं इसको प्लॉट कैसे करूँगा x लेस देन 3 को, लेट्स से दिस इज 3 लेस देन 3, इतना हो गया, तो इधर ये तो भगता चला जाएगा -∞ की तरफ, बट मुझे इतना भी नहीं दूर जाना। और इसका मतलब क्या होगा x ग्रेटर देन -3 की साइड। तो व्हाट यू कैन थिंक, व्हाट यू कैन सी, वी हैव टू टेक इंटरसेक्शन। दिस इज द कॉमन रीजन इन बोथ दिस इनइक्वालिटी, ये दोनों, सो दिस इज व्हाट इंटरसेक्शन, तो आई विल टेक हियर इंटरसेक्शन बिकॉज माई आंसर इज -3 to 3, ठीक है ना। अगर नहीं भी समझ में आना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कल हम इसको और जनरलाइज करेंगे, ठीक है ना। अभी मैंने x लिया, इधर मैं कल कोई भी एक्सप्रेशन ले लूँगा x, ठीक है ना। बट अभी के लिए क्या याद करोगे, जो याद भी करना है ऑफकोर्स, समझना है बट याद भी रखना है फॉर फास्ट कैलकुलेशन। अगर मॉड x ग्रेटर देन 3 हो ना, मतलब मॉड x ग्रेटर देन समथिंग, तो जो अंदर लिखा है ना x, उसको 2 पार्ट में ब्रेक करो। एक तो इसको रीड कैसे करेंगे, मॉड x ग्रेटर देन 3 मतलब मैग्नीट्यूड लेने पे 3 से बड़ा है, तो कब आएगा वो जो समथिंग है दैट, वो जो मॉड के अंदर लिखा है दैट हैज़ टू बी ग्रेटर देन 3, या फिर मतलब यूनियन लेस देन -3, तो 3 से बड़ा या फिर -3 से छोटा। और इधर क्या बोल रहा हूँ 3 से छोटा, बट एट द सेम टाइम, इधर मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा या फिर, मैं ये बोल रहा हूँ एट द सेम टाइम, मतलब इसका एट द सेम टाइम मतलब x should be less than 3, but at the same time it has to be greater than -3, therefore I am taking intersection of these two. गेटिंग इट, दोनों में डिफरेंस है। इधर तो मैं बोल रहा हूँ ये भी मेरा सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है। इस इंटरवल का कोई भी x उठाओ इसको सेटिस्फाई करेगा, इस इंटरवल का कोई x उठाओ इसको सेटिस्फाई करेगा, बट इधर ऐसा नहीं है। अगर मैंने इस इंटरवल में से अगर मान लो इस इंटरवल में तो -4 भी आ रहा है, वो उठा लिया तो थोड़ी सेटिस्फाई करेगा। तो मुझे क्या करना है, ऐसा सॉल्यूशन लेना है, ऐसे x लेना है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे, हेंस आई विल टेक इंटरसेक्शन हियर। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, और कल मैं कुछ और डिटेल में जाएंगे हम इन मॉडुलस इनइक्वालिटी में, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।